विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने आपसे बात किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री में जो त्रिभुज के कोण होते हैं उन कोणों को नापने की जो पद्धतियां हैं, हमने कल आपसे साष्टिक पद्धति, वृत्तीय पद्धति और क्षैतिज पद्धति, इस 3 प्रकार की पद्धतियों की चर्चा हमने कल आपसे की थी कि कोणों को हम डिग्री में मापते हैं, कोणों को हम ग्रेड में मापते हैं और कोणों को हम रेडियन में मापते हैं। हमने डिग्री के लिए कैपिटल डी, ग्रेड के लिए कैपिटल डी और रेडियन के लिए कैपिटल सी लिख रखा है। तो विद्यार्थियों, आज हम आगे आपसे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इन जो पद्धतियाँ हैं, इन पद्धतियों का आपस में संबंध क्या होता है। जैसे आप जानते हो कि किसी भी द्रव्यमान को मापने की इकाई किलोग्राम भी होती है और उस द्रव्यमान को मापने की इकाई ग्राम भी होती है। चीनी को हम किलोग्राम में भी मापते हैं और चीनी को हम ग्राम में भी मापते हैं। किलोग्राम एमकेएस पद्धति में है और ग्राम जो है वो सीजीएस पद्धति की इकाई है। तो दोनों के में संबंध क्या होता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो ऐसे ही जो तीनों पद्धतियाँ हमारी हैं, डिग्री है, ग्रेड है और रेडियन, इन पद्धतियों में विद्यार्थियों देखो संबंध क्या होता है। एक पद्धति को हम दूसरे पद्धति में कैसे बदलेंगे, इसकी चर्चा हम आप सबके साथ आगे करते हैं। तो देखिए, हमने डिग्री को कैपिटल डी, ग्रेड को कैपिटल डी और रेडियन को कैपिटल सी लिखा। हम सब अच्छी प्रकार से जानते हैं, कल हमने बताया था आपको कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। जो वृत्त की परिधि पर जो बना हुआ पूरा कोण होता है वो 360 अंश का होता है। तो जो पूरा कोण होता है वो 2 पाई रेडियन होता है, यानी 360 अंश में 2 पाई रेडियन होता है। तो 180 अंश में पाई रेडियन होगा। और इस प्रकार से अगर 180 अंश में पाई रेडियन होता है विद्यार्थियों, तो देखो यहाँ ऐकिक नियम लगाएंगे तो एक अंश की वैल्यू जो होगी पाई बटे 180 रेडियन होगी। 180 अंश में पाई रेडियन तो एक अंश में पाई बटे 180 रेडियन। यदि एक अंश में पाई बटे 180 रेडियन होगा तो डी डिग्री में, डी अंश में यानी डी डिग्री में पाई बटे 180 गुणे डी रेडियन होगा, यानी पाई डी बटे 180 रेडियन होगा। अर्थात डिग्री को अगर हमें रेडियन में करना है तो डिग्री गुणे पाई बटे 180। ध्यान दें, अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो डिग्री गुणे पाई बटे 180। आइए इसको यहीं पर छोड़ते हैं, पुनः आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि 100 ग्रेड में एक समकोण होता है। कल मैंने आपको बताया था कि यदि एक समकोण को हम 100 बराबर भागों में विभाजित कर दें तो जो प्रत्येक भाग आएगा उसे हम 1 ग्रेड कहते हैं। अर्थात 100 ग्रेड में एक समकोण होता है। एक समकोण में 90 अंश होता है और 90 अंश माने 90 गुणे पाई बटे 180 रेडियन हो गया। यानी ये 90 से 180 कटेगा तो ये यहाँ 2 आ जाएगा, यानी पाई बाई 2 रेडियन। तो 100 ग्रेड में पाई बाई 2 रेडियन। तो 100 ग्रेड में अगर पाई बाई 2 रेडियन होता है तो इसलिए 1 ग्रेड में पाई बटे 200 हो जाएगा। ये 2 से 100 जो 2 से गुणा होगा तो 200 हो जाएगा। तो 1 ग्रेड में पाई बटे 200 रेडियन। तो अगर 1 ग्रेड में पाई बटे 200 रेडियन हो गया तो जी ग्रेड में क्या होगा, तो जी गुणे पाई बटे 200 हो जाएगा। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जी ग्रेड बराबर जी गुणे पाई बटे 200 रेडियन। अगर हमें ग्रेड को रेडियन में करना है तो ग्रेड गुणे पाई बटे 200। यहाँ हमने आपको बताया था अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो डिग्री गुणे पाई बटे 180 ये रेडियन में हो जाएगा। ऐसे अगर ग्रेड को रेडियन में करना है तो ग्रेड गुणे पाई बटे 200 ये रेडियन में हो जाएगा। तो जी ग्रेड में पाई बटे 200 रेडियन। अब हमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है डिग्री में, रेडियन में और ग्रेड में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, अब डी माने डिग्री, जी माने ग्रेड तथा सी माने रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में हम रेडियन को सी से निरूपित करते हैं। तो सी में रेडियन में संबंध स्थापित करना है। मान लेते हैं कि डी जी और सी माने सी रेडियन और जी ग्रेड और डी डिग्री की वैल्यू बराबर है आपस में। तो डी डिग्री में कितने रेडियन होते हैं भाई, हमने यहाँ देखो निकाल रखा है कि डी डिग्री में पाई डी बटे 180। तो डी के स्थान पर हमने पाई बटे 180 पाई डी बटे 180 रेडियन लिख दिया और जी ग्रेड के स्थान पर
पाई जी बटे 200 हो गया और सी के स्थान पर सी लिखा हुआ है, तो डी जी और सी इन दोनों के मान रखने पर पाई डी बटे 180 बराबर पाई जी बटे 200 बराबर सी हो गया। अब यहाँ देखिए पाई से भाग करके पूरे समीकरण को, तो यहाँ डी बटे 180 होगा, यहाँ जी अपान 200 होगा और यहाँ सी अपान पाई आ जाएगा। विद्यार्थी यहाँ पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 2 से 180 कटेगा तो 90 आएगा, 2 से 200 कटेगा 100 आएगा और यहाँ 2c हो जाएगा। तो इस प्रकार से d अपान 90 बराबर g अपान 100 इज इक्वल टू 2c अपान पाई। ये है डिग्री में, रेडियन में और ग्रेड में संबंध है, और इसमें से इन्हीं दो का अगर आपस में रूपांतरण करना है तो इनको आप रूपांतरित कर सकते हैं। दैट्स